सावन का महीना आते ही बरसातें शुरू होती है, तो साथ ही बहुत सारे फेस्टिवल्स की भी लाइन लगती है। एक साथ ढेर सारे फेस्टिवल आते हैं, तो हमें हर ओकेजन के लिए कोई ना कोई मिठाई की ज़रूरत होती है। जस्ट एट स्पाइसेस विद तृप्ति आज ऐसी ही एक स्वीट रेसिपी के साथ आप सभी का वेलकम करती है। और इस मिठाई की खास बात यह है कि इसे बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि कोई भी नया कुकिंग करने वाला भी इसे आसानी से बना सकता है। जो फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहा है वो भी इसे बना सकता है। तो इसके लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। उसी कप से नाप के आधा कप मैंने नॉर्मल दूध लिया है रूम टेम्परेचर का, 2 चम्मच चीनी और साथ ही 4 चम्मच हमें घी की ज़रूरत है। बस इतना कम ही सामान चाहिए इसके लिए। तो घर पर इतनी आसानी से फ्रेश मिठाई बन सकती है, तो क्यों हम मार्केट की ख़रीद के लाएं। एक बार आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आप चाहें तो इसकी आधी क्वांटिटी में भी आप बना सकते हैं। जितनी भी मैंने प्लेट में सर्व की है वो 1 कप मिल्क पाउडर की बनी हुई मिठाई है। तो आप चाहें तो आधी क्वांटिटी इसी की यूज़ करके आप बना सकते हैं। मैंने सारे सामान एक साथ पैन में डाल दिए हैं। पैन हमारा नॉन स्टिक होना चाहिए, तो वही मैंने यूज़ किया है। और इसे अभी गैस पे बिना चढ़ाए ही अच्छे से मिक्स करना है, ताकि कोई भी लम्स ना रहें। तो हमें बिना गैस जलाए ही इसे मिक्स करना होगा। और जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमें इसे गैस पे चढ़ाना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी दूसरी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कीजिए। अब मैंने यहाँ 1 पिंच सिट्रिक एसिड डाला है। अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो आप यहाँ पर लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मिठाई के अंदर दाना बनेगा और हमें दानेदार कलाकंद बनानी है, इसलिए मैंने इसे डाला है। अब यहाँ गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये मिल्क पाउडर नीचे चिपक जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि मीडियम टू लो ही फ्लेम रहे और इसे बराबर चलाते रहना ज़रूरी है। हमें बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है। अगर हम इसे बराबर चलाते रहेंगे तो ये नीचे नहीं चिपकेगा। पैन हमेशा मोटे पैन का ही होना चाहिए या फिर नॉन स्टिक हो, इस बात का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। और जैसे जैसे हम इसे हिलाते रहेंगे ये वैसे वैसे इकट्ठी एक डो की फॉर्म में आने लगेगी। तो अभी देखिए शुरू के 2-3 मिनट ये बिल्कुल लिक्विड रहता है, उसके बाद इस ढंग से इकट्ठा होना शुरू होता है और उसी समय ये नीचे चिपकने की लगता है थोड़ा थोड़ा। तो जैसे ही ये चिपकने लगे उसी समय हमें स्पैचुला की हेल्प से इसे निकालना है। तो मैंने बहुत हल्के हाथों से स्टील का स्पैचुला यूज़ करते हुए इसे निकालने की कोशिश की है। हालांकि स्टील का स्पैचुला हमें नहीं यूज़ करना चाहिए नॉन स्टिक पैन में, लेकिन इसके बिना नहीं निकल रहा था। तो देखिए अभी डो की फॉर्म में आने लगा है। विदिन 10 मिनट के अंदर हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो एक बार आप ज़रूर से इस मिठाई को ट्राई करना है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ज़्यादा डिलीशियस मिठाई बनती है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। तो 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको इसे डो की फॉर्म में आने तक। ये देखिए सारे पैन छोड़ने लगती है समय और एकदम इकट्ठी होकर डो की फॉर्म में आ गई है। इस समय हम इसे ग्रीस लगे हुए किसी टिन में निकाल लेंगे। आप यहाँ किसी प्लेट में निकाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे एक स्पैचुला की हेल्प से फैला लेंगे। जितनी मोटाई की भी हम रखना चाहते हैं उतनी मोटाई की इसे फैला लेंगे। अब हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। इस पर आप चाहे चांदी का वर्क लगाएं चाहे ड्राई फ्रूट्स, जैसे मैंने इस पर ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं। वैसे ड्राई फ्रूट्स के साथ ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, तो मैंने यहाँ रोज़ पेटल्स और बादाम पिस्ते से गार्निश किया है इसे।
अब जब थोड़ी सी ये सेट हो जाए, थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे ही रखिए इसे, और ठंडी होने के बाद इसे मनचाहे पीसेज में हमें कट करना है। ये हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल अब तैयार हो चुकी है। इसे मैंने पीसेज में कट कर लिया है ठंडा होने के बाद। तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है, मैं इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ, और बहुत ज़्यादा फ्रेश है। तो एक बार ज़रूर से इस मिठाई को घर पे बनाइएगा आप लोग। देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।